उज्जैनी की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। आकाश में बादल थे, पर वर्षा का कोई संकेत नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे नगर स्वयं किसी आने वाले परिवर्तन को महसूस कर रहा हो। उसी नगर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और भीतर एक ऐसा युवक जिसकी आंखों में सच्चाई थी पर संसार की चालों की समझ नहीं। उसका नाम था देव। देव बचपन से ही सीधा, सरल और भरोसा करने वाला था। जो कह दे वही सच मान लेता, जो मुस्कुरा दे उसे अपना समझ लेता। लोग कहते थे देव बहुत भला है, पर भलापन इस संसार में हमेशा वरदान नहीं होता। यह देव ने अभी जाना नहीं था। देव के पिता एक छोटे व्यापारी थे। वे अक्सर कहा करते थे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। देव ने इस वाक्य को ऐसे पकड़ा जैसे यही जीवन बुशाबिश का एकमात्र सत्य हो। उसने कभी यह नहीं सोचा कि ईमानदारी के साथ विवेक भी चाहिए। पिता के निधन के बाद व्यापार की जिम्मेदारी देव पर आ गई। वह बाजार में सबको समान भाव से देखता, न मोल भाव करता, न किसी की नीयत पर संदेह करता। परिणाम यह हुआ कि लोग उसकी सरलता का लाभ उठाने लगे। कोई उधार लेकर लौटता नहीं, कोई माल कम तौल कर ले जाता, कोई झूठे वादे करता, और देव हर बार यही सोचकर चुप रह जाता कि शायद सामने वाला मजबूरी में होगा। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। घर में अन्न कम होने लगा, सम्मान घटने लगा, और भीतर कहीं एक टीस जन्म लेने लगी। यह टीस क्रोध की नहीं थी, औपान विषुही की नहीं थी, बल्कि असमंजस की थी। एक रात देव देर तक जागता रहा। दीपक की लौ कांप रही थी और उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे। क्या भला होना गलत है? क्या सच्चा होना मूर्खता है? क्या इस संसार में केवल चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं? वह इन प्रश्नों के साथ सो गया, पर नींद भी उसे राहत नहीं दे सकी। कुछ दिनों बाद नगर में एक चर्चा फैलने लगी। तक्षशिला से आचार्य चाणक्य उज्जैनी आने वाले थे। लोग कहते थे कि वे कठोर हैं, पर अन्याय के विरुद्ध अडिग हैं। वे राजनीति जानते हैं, मनुष्य की नब्ज पहचानते हैं, और मूर्खता को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। देव ने पहले कभी चाणक्य को देखा नहीं था, पर उनके बारे में सुना बहुत था। उसके भीतर एक इच्छा जागी। शायद इस आचार्य से मिलकर उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। जिस दिन चाणक्य नगर पहुंचे, सभा लगी। व्यापारी, सैनिक, विद्यार्थी सभी वहां थे। चाणक्य का चेहरा गंभीर था, आंखें तेज और वाणी में अजीब सा ठहराव। उन्होंने बोलना शुरू किया। वे कह रहे थे कि संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो खुलकर शत्रुता करे, बल्कि वह है जो मुस्कुराते हुए तुम्हें मूर्ख बनाए। उन्होंने कहा कि भोलापन यदि विवेक से रहित हो तो वह आत्मघात बन जाता है। यह वाक्य देव के हृदय में तीर की तरह लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर छिपे सत्य को शब्द दे रहा हो। सभा समाप्त होने के बाद देव साहस जुटाकर चाणक्य के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे लोग उसकी सरलता का लाभ उठाते हैं, और कैसे वह यह समझ नहीं पा रहा कि गलती कहाँ है। चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि में न दया थी, न तिरस्कार, केवल निरीक्षण था। उन्होंने कहा कि तुम बुरे नहीं हो, पर तुम अज्ञानी हो। तुमने भलापन को ढाल समझ लिया, जबकि यह तो केवल एक गुण है। बिना बुद्धि के गुण भी बोझ बन जाते हैं। देव को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी स्वयं को अज्ञानी नहीं माना था। चाणक्य ने आगे कहा कि चालाक होना धोखेबाज होना नहीं है। चालाक होना है समय, व्यक्ति और परिस्थिति को पहचानना। जो व्यक्ति हर किसी पर समान विश्वास करता है, वह स्वयं को ही सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। संसार में रहना है तो आंखें खोलनी पड़ती हैं। भेड़ियों के बीच यदि तुम स्वयं को मेमना ही मानते रहोगे, तो अंत निश्चित है। चाणक्य ने देव को अपने साथ कुछ समय रहने का प्रस्ताव दिया। देव ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। यही वह मोड़ था जहां उसका जीवन दिशा बदलने वाला था। चाणक्य के सान्निध्य में रहना सरल नहीं था। वे प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर भीतर खोजने पड़ते थे। वे देव को नगर के अलग अलग हिस्सों में भेजते, लोगों को देखने, सुनने और समझने के लिए कहते। वे कहते कि केवल शब्द मत सुनो, भाव देखो। केवल चेहरे मत देखो, नियत पहचानो। एक दिन चाणक्य ने देव से कहा कि जाओ और बाजार में बैठकर केवल लोगों के व्यवहार को देखो। कुछ मत बेचो, कुछ मत खरीदो। केवल देखो कि कौन किससे कैसे बात करता है। देव ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि जो सबसे मीठा बोलता है, वही सबसे अधिक स्वार्थी होता है। जो अधिक झुकता है, वह भीतर से कुछ और ही योजना बना रहा होता है।
उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि संसार उतना सीधा नहीं जितना वह मानता आया था। चाणक्य उसे कथाएं सुनाते थे। वे बताते थे कि कैसे राजाओं ने अपने ही मंत्रियों पर अंधा विश्वास करके राज्य खो दिए। वे कहते थे कि शत्रु हमेशा सामने से वार नहीं करता, कई बार वह मित्र का मुखौटा पहनता है। देव का मन बदलने लगा। वह अब हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करता। वह सुनता, पर सोचता भी। वह मुस्कुराता, पर भीतर सतर्क रहता। एक दिन देव ने चाणक्य से पूछा कि क्या यह सब सीखकर वह कठोर नहीं हो जाएगा? क्या उसकी कोमलता नष्ट नहीं हो जाएगी? चाणक्य ने उत्तर दिया कि तलवार म्यान में रहे तो सुंदर लगती है, पर आवश्यकता पड़ने पर बाहर न निकले तो व्यर्थ है। कोमल हृदय रखो, पर तेज बुद्धि के साथ। यह संतुलन ही जीवन की कुंजी है। कुछ महीनों बाद देव अपने घर लौटा। वही बाजार, वही लोग, पर अब देव बदल चुका था। उसने व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार वह हर उद्धार को लिखित में रखता, हर सौदे में सावधानी बरतता। जो झूठ बोलता, उससे दूरी बना लेता। जो ईमानदार था, उससे संबंध मजबूत करता। लोग पहले हैरान हुए। उन्हें लगा कि देव बदल गया है, पर यह परिवर्तन उसकी रक्षा बन गया। एक व्यापारी जिसने पहले कई बार देव को धोखा दिया था, फिर आया। उसने वही मीठी बातें की, वही झूठे वादे। इस बार देव मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में स्पष्टता थी। उसने शांति से मना कर दिया। वह व्यापारी क्रोधित हुआ, पर कुछ कर न सका। देव को पहली बार लगा कि उसने स्वयं को बचा लिया है। यह अहंकार नहीं था, यह औकसा आत्मसम्मान था। धीरे धीरे देव का व्यापार बढ़ने लगा। लोग अब उसे मूर्ख नहीं, समझदार कहने लगे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर था। वह अब स्वयं को दोषी नहीं मानता था। उसने यह समझ लिया था कि भोलापन छोड़ना का अर्थ संवेदना छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं के साथ न्याय करना। एक शाम देव फिर चाणक्य से मिलने गया। उसने चरण स्पर्श किए और कहा कि आज वह समझ गया है कि चालाकी और धूर्तता में अंतर होता है। चालाक व्यक्ति स्वयं को बचाता है, धूर्त दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यही समझ यदि युवाओं में आ जाए, तो स्वयं सशक्त हो जाए। देव ने उस दिन के बाद अपने जीवन को एक साधना की तरह जिया। वह दयालु था, पर मूर्ख नहीं। वह सहायक था, पर शोषण का पात्र नहीं। उसने सीखा कि हर मुस्कान के पीछे सत्य नहीं होता, और हर कठोर शब्द के पीछे शत्रुता नहीं होती। जीवन एक शतरंज की बिसात है, और हर चाल को समझना आवश्यक है। समय बीतता गया। देव की कथा नगर में फैलने लगी। लोग कहते थे कि कभी जो सबसे भोला था, वही आज सबसे संतुलित है। पर देव जानता था कि यह संतुलन उसे सहज नहीं मिला। यह चाणक्य की शिक्षा थी, अनुभव की आग थी, और स्वयं से किया गया संघर्ष था। कई वर्षों बाद, पस्पेसी और सिद्धपिश बाद, जब देव स्वयं युवाओं को मार्गदर्शन देने लगा, तो वह एक ही बात कहता: भोलापन सुंदर है, पर बिना बुद्धि के वह स्वयं के लिए खतरा बन जाता है। इस संसार में जीवित रहना है, सम्मान के साथ आगे बढ़ना है, तो केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, समझदार होना भी आवश्यक है। अपने हृदय को कोमल रखो, पर अपनी आंखों को खुला रखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, उसे संसार बार बार ठोकर मारकर सिखाता है। और यहीं चाणक्य नीति का सार छिपा है। भोलापन छोड़ो, पर मानवता नहीं। चालाक बनो, पर कपटी नहीं। बुद्धि को अपना शस्त्र बनाओ, ताकि जीवन का युद्ध हारकर नहीं, सीख कर जीता जा सके। उज्जैनी की वह सुबह असामान्य रूप से शांत थी। सूर्य की किरणें महल की ऊंची दीवारों से टकराकर ऐसे लौट रही थीं, मानो किसी गूढ़ रहस्य को उजागर करने से पहले स्वयं भी सोच में पड़ गई हों। नगर के बाहर एक साधारण बस्ती में रहने वाला युवक आर्य उस सुबह कुछ अधिक ही व्याकुल था। उसका मन बार बार एक ही प्रश्न पर अटक जाता था कि क्या इस संसार में केवल भोलापन ही पर्याप्त है, या फिर बुद्धि के साथ चालाकी का संतुलन भी आवश्यक है। आर्य बचपन से ही सरल स्वभाव का था। जो मन में आता वही मुख पर आ जाता, जो पास होता वही दूसरों को दे देता। लोग उसकी सादगी की प्रशंसा भी करते थे, और उसी का लाभ भी उठाते थे। वह जब किसी से सहायता मांगता, लोग मुस्कुराकर टाल देते, लेकिन जब किसी को आवश्यकता होती, वे सबसे पहले उसी के द्वार पर पहुंचते। आर्य को यह सब दिखता था, पर वह इसे मनुष्य की प्रकृति मानकर स्वीकार कर लेता था। एक दिन बाजार में उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया।
उसने एक व्यापारी को अपनी सारी बचत दे दी, इस विश्वास में कि वह उसे कुछ ही दिनों में लाभ के साथ लौटा देगा। व्यापारी मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। जब आर्य ने खोज की तो पता चला कि वह व्यक्ति नगर छोड़ चुका है। उस रात आर्य देर तक जागता रहा। उसके मन में क्रोध कम और आत्मग्लानि अधिक थी। उसे पहली बार लगा कि उसका भोलापन किसी सद्गुण से अधिक उसकी कमजोरी बन चुका है। अगली सुबह आर्य ने सुना कि आचार्य चाणक्य नगर के निकट एक आश्रम में ठहरे हुए हैं। वही चाणक्य जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मनुष्य की प्रकृति को ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे खुली हुई पुस्तक। आर्य के भीतर एक आशा जगी। वह आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में सन्नाटा था। वृक्षों की छाया में बैठे शिष्य मौन में डूबे हुए थे। कुछ दूरी पर चाणक्य स्वयं भूमि पर बैठे मिट्टी में रेखाएं खींच रहे थे। उनके चेहरे पर कठोरता और करुणा का अद्भुत संतुलन था। आर्य ने झिझकते हुए प्रणाम किया और अपनी कथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका भोलापन बार बार उसे हानि पहुंचा रहा है और कैसे वह भीतर से टूटता जा रहा है। चाणक्य ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न उपहास था, न दया, केवल स्पष्टता थी। उन्होंने कहा कि भोलापन तब तक ही सुंदर है जब तक वह विवेक के साथ जुड़ा हो। बिना विवेक का भोलापन उस दीपक की तरह है जो तेज हवा में बिना कांच के जल रहा हो। वह स्वयं भी बुझ जाता है और दूसरों को भी प्रकाश नहीं दे पाता। आर्य ने पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि उसे चालाक बनना चाहिए? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि चालाकी और बुद्धिमत्ता में सूक्ष्म अंतर है। चालाकी तब बुरी बनती है जब वह केवल स्वार्थ के लिए हो, और बुद्धिमत्ता तब महान बनती है जब वह स्वयं की रक्षा के साथ धर्म का संरक्षण करे। चाणक्य ने आर्य को अपने साथ कुछ दिनों तक रहने को कहा। उन दिनों में आर्य ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन शब्दों से अधिक घटनाओं से। एक दिन आश्रम में एक व्यक्ति आया। वह अत्यंत विनम्र था, मीठी वाणी बोल रहा था और सहायता मांग रहा था। आर्य का मन तुरंत द्रवित हो उठा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि चाणक्य ने उसे आंखों के इशारे से रोक दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे जिनमें कोई कठोरता नहीं थी, केवल स्पष्टता थी। कुछ ही देर में उस व्यक्ति की बातें उलझने लगीं और वह बिना उत्तर दिए लौट गया। चाणक्य ने आर्य से कहा कि हर मीठी वाणी सत्य नहीं होती और हर आंसू पीड़ा का संकेत नहीं होते। बुद्धिमान वही है जो सुनते समय भी सोचता है और देते समय भी परखता है। दिन बीतते गए। आर्य के भीतर परिवर्तन होने लगा। वह अब पहले की तरह तुरंत विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने करुणा भी नहीं छोड़ी थी। वह लोगों को सुनता था, पर उनके शब्दों के पीछे छिपे उद्देश्य को भी समझने का प्रयास करता था। एक दिन नगर के कुछ लोग आश्रम आए और चाणक्य से सहायता मांगने लगे। वे चाहते थे कि चाणक्य किसी विवाद में उनका पक्ष लें। उनकी बातें सुनकर आर्य को लगा कि वे सही हैं, पर चाणक्य ने उनसे समय मांगा। बाद में उन्होंने आर्य को समझाया कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। सत्य अक्सर पहली दृष्टि में नहीं दिखता। कुछ समय बाद वही लोग पुनः आए। इस बार उनके साथ वे लोग भी थे जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों की बातें सुनकर चाणक्य ने जो निर्णय दिया वह आर्य के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने दोनों को आंशिक रूप से दोषी ठहराया और समाधान ऐसा दिया जिसमें किसी का भी पूर्ण लाभ नहीं था, आमदनी से ज्यादा पर हानि भी नहीं थी। आर्य ने पूछा कि यह कैसा न्याय है? चाणक्य ने कहा कि जब दोनों पक्षों में स्वार्थ हो तब पूर्ण न्याय असंभव होता है। ऐसे में बुद्धिमत्ता संतुलन खोजती है। गबाज सस्कुनी ने न की आदर्श। धीरे धीरे आर्य को समझ आने लगा कि चालाकी का अर्थ दूसरों को छलना नहीं, बल्कि स्वयं को मूर्ख बनने से बचाना है। वह नगर लौटा तो लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, पर आर्य दूसरे ये शायद बात नहीं। पर आर्य वही नहीं रहा था। एक बार फिर वही व्यापारी नगर लौटा जिसने उसे ठगा था। इस बार वह किसी और को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। आर्य ने यह देखा और भीतर से एक द्वंद्व उठा। पहले वाला आर्य शायद चुप रहता या फिर क्रोध में आकर कुछ कह देता, लेकिन इस बार उसने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कुछ लोगों को एकत्र किया, व्यापारी की पुरानी चालों का उल्लेख किया और प्रमाण प्रस्तुत किए। व्यापारी को नगर छोड़ना पड़ा। लोगों ने आर्य की प्रशंसा की, लेकिन इस प्रशंसा में जो बात सबसे अलग थी वह यह थी कि अब लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे। वे जानते थे कि वह सरल है, पर मूर्ख नहीं। उस रात आर्य को चाणक्य के शब्द याद आए। उसने महसूस किया कि उसने भोलापन छोड़ा नहीं है, बल्कि उसे दिशा दी है। उसने चालाकी अपनाई नहीं है, बल्कि विवेक को अपना मित्र बनाया है।
समय के साथ आर्य का जीवन स्थिर और सम्मानित हो गया। वह जब सहायता करता तो सोच समझ कर करता, जब निर्णय लेता तो भावनाओं के साथ तर्क को भी स्थान देता। लोग अब उसके पास केवल लेने नहीं बल्कि सलाह लेने भी आते थे। कभी कभी वह आश्रम की ओर देखता और मन ही मन चाणक्य को प्रणाम करता। उसे समझ आ गया था कि इस संसार में केवल भोलापन आपको कमजोर बनाता है और केवल चालाकी आपको अकेला। लेकिन जब भोलापन और बुद्धिमत्ता साथ चलते हैं, तब मनुष्य न केवल स्वयं को बचाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। यही चाणक्य नीति का सार है। भोलापन छोड़ो पर मानवता नहीं, चालाक बनो पर अधर्म नहीं, क्योंकि जो स्वयं को समझ गया वही संसार को भी समझ सकता है। उज्जयिनी की वह सुबह साधारण नहीं थी। सूर्य तो प्रतिदिन की तरह ही निकला था, पर उसकी किरणों में आज कुछ तीखापन था, मानो वह नगर के हर कोने में छिपे सत्य को उजागर करना चाहता हो। उसी नगर के बाहरी छोर पर एक छोटा सा घर था, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ, जहां एक युवक रहता था। उसका नाम था आर्य। आर्य का हृदय उतना ही कोमल था जितनी उसके घर की दीवारें। वह सब पर विश्वास कर लेता था, हर मुस्कान को सच्चा मानता था और हर मीठे शब्द में अपनापन खोज लेता था। लोग कहते थे कि आर्य बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसी के साथ यह भी कहते थे कि वह बहुत भोला है। आर्य का भोलापन ही उसकी सबसे बड़ी पहचान था और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। नगर में जब कोई व्यापारी घाटे की बात करता, आर्य बिना सवाल किए उसकी मदद कर देता। जब कोई मित्र दुखी होने का नाटक करता, आर्य अपनी जरूरतें भूलकर उसके लिए खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसका धन कम होने लगा, सम्मान भी डगमगाने लगा, लेकिन उसका विश्वास अब भी अडिग था। उसे लगता था कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। समय बीतता गया और उज्जैनी में सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की चर्चाएं हर चौपाल पर थीं और उसी के साथ एक नाम और गूंजने लगा था, आचार्य चाणक्य। लोग कहते थे कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, उसकी दृष्टि तलवार से भी तेज है और उसका मस्तिष्क ऐसा जाल है जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य फंस जाते हैं। आर्य ने चाणक्य का नाम सुना तो उसके मन में एक उत्सुकता जगी। वह सोचता था कि यदि वह ऐसे महान आचार्य से मिल सके तो शायद जीवन का कोई गूढ़ रहस्य जान सके। उसी समय उसके जीवन में एक घटना घटी जिसने उसके भीतर की दुनिया हिला दी। एक दिन नगर में एक व्यापारी आया। उसने बड़ी ही करुण आवाज में अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया है और अब उसके पास घर लौटने तक का साधन नहीं है। आर्य का हृदय पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपने पास बचा हुआ धन उसे दे दिया। व्यापारी ने आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ ही दिनों बाद आर्य ने उसी व्यापारी को नगर के दूसरे हिस्से में देखा, नए वस्त्रों में, कुशंदिली देना से इस स्तोत्रों में, हंसते हुए अपने साथियों के साथ। उस क्षण आर्य को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। उस रात वह सो नहीं सका। पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा कि क्या उसका भोलापन सही है? क्या हर किसी पर विश्वास करना ही धर्म है? क्या अच्छाई का अर्थ मूर्खता है? अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वह आचार्य चाणक्य से मिलने जाएगा। तक्षशिला की ओर जाने वाला मार्ग लंबा और कठिन था। आर्य ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने भूख देखी, लालच देखा, छल देखा और कहीं कहीं सच्ची करुणा भी देखी। हर अनुभव उसके मन में एक नई लकीर खींच रहा था। जब वह तक्षशिला पहुंचा तो आचार्य चाणक्य को देखने के लिए उत्सुक छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व वैसा नहीं था जैसा आर्य ने कल्पना की थी। न कोई राजसी ठाठ, न कोई दिखावा। साधारण वस्त्र, तीखी आंखें और चेहरे पर स्थिर गंभीरता। जब आर्य की बारी आई तो उसने कांपते स्वर में अपना परिचय दिया और अपने जीवन की कथा सुनाई। चाणक्य ने उसे ध्यान से सुना। जब आर्य ने अपनी बात समाप्त की तो कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर चाणक्य बोले कि भोलापन और दयालुता में बहुत महीन अंतर है। दया शक्ति है, अहम जह, लेकिन भोलापन कमजोरी। जो व्यक्ति बिना विवेक के दया करता है वह केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी अन्याय करता है। आर्य की आंखें झुक गईं। चाणक्य ने आगे कहा कि संसार युद्ध भूमि है। यहाँ हर कोई तलवार लेकर नहीं चलता, लेकिन हर किसी के मन में कोई ना कोई हथियार होता है। जो व्यक्ति केवल फूल लेकर चलता है वह सबसे पहले कुचला जाता है। चालाकी का अर्थ धोखा देना नहीं है, औसत गहरी है, बल्कि सत्य को पहचानने की क्षमता है। चाणक्य ने आर्य को अपने साथ रखने का निर्णय लिया।
आर्य का प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण शस्त्रों का नहीं था, बल्कि मन का था। उसे सिखाया गया कि हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को कैसे पढ़ा जाए, हर मुस्कान के पीछे की मंशा को कैसे समझा जाए। उसे बताया गया कि मौन कब बोलने से अधिक प्रभावी होता है और कब बोलना मौन से भी खतरनाक। आर्य के भीतर परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। वह अब भी दयालु था, लेकिन अंधा नहीं। वह सहायता करता था, लेकिन पहले सत्य परखता था। वह विश्वास करता था, लेकिन आंखें खुली रखता था। एक दिन चाणक्य उसे नगर की राजनीति के बीच ले गए। वहां उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे मीठे शब्दों के पीछे विष छिपा होता है और कैसे कठोर वाणी के भीतर सच्चा हित। समय के साथ आर्य को एक परीक्षा में डाला गया। एक व्यक्ति आकर उससे सहायता मांगने लगा। उसकी कहानी पहले व्यापारी जैसी ही थी। आर्य का हृदय फिर द्रवित हुआ, लेकिन उसने चाणक्य की शिक्षा याद की। उसने प्रश्न पूछे, प्रमाण मांगे, और अंततः सत्य सामने आ गया। वह व्यक्ति झूठा था। आर्य ने सहायता देने से मना कर दिया। उस क्षण उसे अपराध बोध हुआ, उचित। लेकिन चाणक्य ने कहा कि कभी कभी ना कहना भी धर्म होता है। आर्य अब समझने लगा था कि चालाकी का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। चालाकी का अर्थ है अपनी सीमाओं को जानना। संसार में वही व्यक्ति टिकता है जो दयालु भी हो और सतर्क भी, जो सांप की तरह शांत रहे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विष भी दिखा सके। उज्जैनी लौटने पर आर्य वही व्यक्ति नहीं रहा। नगर के लोग अब भी उसे अच्छा कहते थे, टाइप हुआ, लेकिन अब उसके शब्दों में वजन था। लोग उससे छल करने से पहले सोचते थे। उसका सम्मान बढ़ा, क्योंकि अब वह स्वयं का सम्मान करना जानता था। एक दिन वही व्यापारी फिर नगर में आया, जिसने कभी उसे ठगा था। इस बार वह सहायता मांगने नहीं आया, बल्कि समझौता करने आया। आर्य ने शांति से उसकी बात सुनी और बिना क्रोध के, बिना कटुता के उसे उसका स्थान दिखा दिया। उस क्षण आर्य को अनुभव हुआ कि चालाकी में भी शांति हो सकती है। वर्षों बाद जब आर्य स्वयं युवाओं को जीवन की शिक्षा देने लगा, तो वह एक ही बात कहता था कि भोलापन त्यागो, लेकिन मानवता नहीं। चालाक बनो, लेकिन क्रूर नहीं। चाणक्य नीति का सार यही है कि संसार में वही व्यक्ति विजयी होता है जो मन से कोमल और बुद्धि से तीक्ष्ण हो। रात को जब आर्य अकेला बैठता, तो उसे अपना पुराना रूप याद आता। वह मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह वही भोला बना रहता, तो शायद वह जीवित तो रहता, लेकिन जागृत नहीं होता। अब वह जागृत था। वह जानता था कि जीवन में आंखें बंद करके चलना श्रद्धा नहीं है, और आंखें खोलकर चलना संदेह नहीं है, बल्कि यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। औकमम। और यही वह संदेश था जो चाणक्य ने उसे दिया था। संसार में भोलापन छोड़ो, चालाक बनो, ताकि तुम दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन सको।